बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। महागठबंधन की करारी हार हुई है। लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड में भी गठबंधन टूट की कगार पर है? ऐसा मैं नहीं, बल्कि झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। कई सारे एक साथ सवाल गूंज रहे हैं। पहला सवाल यही गूंज रहा है कि क्या झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की सरकार बनने वाली है? क्या झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही है वह टूट जाएगी? कई सारे एक साथ जो सवाल है वह तैर रहे हैं। लेकिन घाटशिला उपचुनाव में जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत हुई, उस जीत को देखकर तो यह लग रहा है कि जिस प्रकार जो वर्चस्व जेडीयू का बिहार में है, ठीक उसी प्रकार का वर्चस्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में भी है। तो चलिए आज की चर्चा में हम आपको बतलाने वाले हैं कि क्या आने वाले समय में झारखंड में कुछ अनहोनी होगी, क्या झारखंड की राजनीति में तेजी से बदलाव होगा, क्या कुछ होने वाला है झारखंड की राजनीति में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो क्या 2025 यानी कि 2026 शुरू होने से पहले झारखंड में कुछ बड़ा बदलाव होगा? क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग में चल रहा है और यह क्यों चल रहा है? आज की चर्चा में सब कुछ आपको बतलाने का काम करेंगे। प्रतीक जी, बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। मात्र 12 सीटों की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की थी। लालू यादव से जाकर मुलाकात की थी। तेजस्वी और राहुल की जो रैली थी, उस यात्रा में हेमंत सोरेन शामिल भी हुए थे। कहा जा रहा था कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी अपना दमखम दिखाएगी। लेकिन ऐन वक्त में होता है क्या कि तेजस्वी जी को ज्यादा लग रहा था कि कुछ नहीं, जो है सो हम ही लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को साइड करो। अब बिहार की राजनीति से खुद साइड हो चुके हैं, यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी वैसा उम्मीद नहीं मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था इंतजार कीजिए, चुनाव संपन्न होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पूरे मामले पर विचार विमर्श करेंगे। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर इशारा किया जा रहा है। एक मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, आजकल खूब चर्चा भी बटोर रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, इसे लेकर आप क्या कहिएगा? देखिए, विशाल ज्यादा दिन नहीं हुआ है जी, जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं सुदीप सोनी, उन्होंने क्या यूज किया था वर्ड जी आरजेडी के बारे में, चतुर। तो उस समय की बात में लास्ट में जो हमारी जानकारी की जेएमएम 6 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। खुद सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने किया था। उसके बाद हुआ कि वो विड्रॉ कर लिए। तो जेएमएम काफी करीबी नजर रख रही थी बिहार चुनाव पे। और वर्तमान में आप देखिए, बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष भाजपा के अध्यक्ष हैं। वहीं चंपई सोरेन की बात करें, चंपई सोरेन पूरी एरी चोटी किए हुए थे बेटे की इलेक्शन को लेकर और जेएमएम पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं देखिए भानु प्रताप शाही जी लगातार वर्तमान सरकार पे आग उगलने का काम कर रहे हैं। वैसे ही अगर बात करें जो हाल के दिनों में युवा नेता जो चाणक्य कहे जा रहे थे जेएमएम के, वो भी काफी बढ़ चढ़ कर वहां भाग लिए। कुणाल सारंगी भी एक समय काफी करीबी हुआ करते थे जेएमएम के और जेएमएम का साथ छोड़कर वो भाजपा में चले गए थे। तो आप देखिए चंपई सोरेन कहाँ से आए हैं। जाहिर सी बात है, जिंदगी भर भाजपा का जेएमएम का झंडा। बाबूलाल मरांडी शुरुआती दौर में तो जरूर भाजपा में थे, बाद में वो अपनी पार्टी बनाए। कहते थे कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। मतलब आसार अभी भी कायम है कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है। मधु कोरा, अभी देखिए आपको मैं गिनवा रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज विंग नहीं बोल रहा है, ये इतिहास बोल रहा है
झारखंड की राजनीति बोल रही है, भारत की राजनीति बोल रही है। जी। बगल के राज्य में नीतीश कुमार कहते थे भारतीय जनता पार्टी को सबसे झूठा पार्टी। वहाँ अजित पवार कहते थे कि जेल चला जाऊंगा लेकिन भाजपा को समर्थन नहीं दूंगा। खुद प्रधानमंत्री बोलते थे चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। एकनाथ शिंदे आए, सीएम बनाए गए, फिर डिप्टी सीएम। फडणवीस को बनाया गया, फिर फडणवीस को सीएम बनाया गया, इनको डिप्टी सीएम। जी। तो ये भारत की राजनीति है और इतिहास गवाह है कि जेएमएम और भाजपा पहले भी सरकार में रह चुकी है। जब हेमंत का पदार्पण हुआ था तो याद कीजिए, दो डिप्टी सीएम थे, उसमें एक ये थे, उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई, पहली बार जीते थे। तो ये जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है, कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात दिगर है कि जेएमएम काफी गुस्से में थी। उनके अधिकांशतर नेता गुस्सा रहे थे और सफाई दे रहे थे आरजेडी के नेता की इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो वर्तमान परिवेश है, कई बार इशारों में जब गुरुजी बीमार पड़े थे तो याद कीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब आए थे, राजनाथ सिंह सब आए थे मिलने। जी। अंत्येष्टि में राजनाथ सिंह भी आए थे। तो राजनीति में कब कौन किसका दोस्त कौन दुश्मन बन जाता है ये कहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आगे के दिनों में आप देखिए कि अगर भाजपा से मिलकर, हाँ ठीक है, शर्त जेएमएम की यही रहेगी कि वो मुख्यमंत्री बने। जी। तो कोई भारी बात नहीं है कि कांग्रेस और आरजेडी को दरकिनार भी किया जा सकता है। अच्छा, बिहार चुनाव को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं ये पता था कि घाटशिला उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं और इस बात की चर्चा कई मंचों से भी की जा रही थी कि इस बार घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चलेगा, कोई पार्टी नहीं आएगी। बाकायदा ऐसा देखा भी गया। 38,524 मतों से विजयी हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी चीजों पर नजारा जो है अपना वेट एंड वॉच वाली स्थिति में थी, लेकिन जो नजरें है गड़ाई हुई थी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बात को ऑब्जर्व कर रहे थे। यही कारण तो था कि सुप्रियो भट्टाचार्य पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम लोग 6 सीटों में स्वतंत्र रूप से बिहार में चुनाव लड़ेंगे। फिर दूसरे दिन सुदीव सोनू जो कि मंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से, उन्होंने ऐलान किया कि अब हम लोग बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कई सारी बातों को प्रतीक जी उन्होंने इंगित किया था कि जो हम लोग पहले 12 सीट मांग रहे थे, गठबंधन धर्म के तहत नहीं मिला, कई बार बातचीत का दौर चला, नहीं मिला। तो झारखंड में हम लोगों ने तो बलिदान दिया भैया। जब राष्ट्रीय जनता दल 7 सीट 2019 में मांगी, हमने दिया। 2024 चुनाव के समय हमने 6 सीट मांगा, राष्ट्रीय जनता दल ने, हमने देने का काम किया। तो क्या दोस्ती केवल एक ही व्यक्ति निभाता रहेगा, अगला चुपचाप और मौन रहेगा? यही कारण है, यह जो बातें हैं आज यह सवाल को खड़ा करने का काम कर रही है कि क्या आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आजसू या अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी। खूब तेजी से चर्चा बटोर रही है जब से चुनाव संपन्न हुआ है। प्रतीक जी देखिए, गेंद अभी हेमंत के पाले में है। आपने कहा 2019 की बात, 7 सीट जरूर मिली थी। कितने उनके विधायक जीत के आए थे? सिर्फ 1। जी। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना दरियादिली दिखाई और मंत्री पद से नवाजा गया। जी। इस बार भी वो लोग ये 6 सीट दिए थे, लेकिन 1 सीट पर जबरदस्ती आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। फ्रेंडली फाइट हुआ जिसमें राधा कृष्ण किशोर जीत के आए। जी। तो हर एक जगह आरजेडी की मनमानी नहीं चलेगी। यही मनमानी के चक्कर में आज जो बिहार में हाल हुआ है, बिल्कुल, लालू के 2 संतान में 1 जीते, बहुत मुश्किल से जीते। बड़े वाले संतान हार भी गए, कई जगह तो जमानत जब्त हो गई है। बिल्कुल। तो अभी मैं जो कह रहा हूँ कि जो गेंद है हेमंत के पाले में है। जी। और हेमंत की मर्जी है। पहले कहा जाता था ना, हेमंत है तो मुमकिन है, हेमंत है तो हिम्मत है। जी। अब हेमंत के रहमो करम पे, हेमंत के मर्जी पे इन्हें रखा जाए कि छोड़ दिया जाए या फिर भाजपा से हाथ मिलाया जाए, वो सब हेमंत के बुद्धि विवेक पे काम आ रहा है। और बातें इसलिए भी उठ रही है क्योंकि जो कांग्रेस है वह कह रही थी कम से कम वहां पर तो उसे समन्वय बैठाना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस भी अपना धर्म नहीं निभा पाई।
लेकिन हमने एक चीज और देखा प्रतीक जी कि घाटशिला उपचुनाव में सत्यानंद भोक्ता जो कि राष्ट्रीय जनता दल से आते हैं, नामांकन के समय गए थे। जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था उस समय वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के बतौर खिलाड़ी के रूप में मौजूद थे। कैलाश यादव भी घाटशिला उपचुनाव के लिए गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है कि झारखंड में गठबंधन पर खतरा है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में? देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जो आपने पहले कहा। और हाँ, एक बात जरूर है कि डैमेज कंट्रोल की कवायद में ये लोग हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब बिहार में सीट मांगने जेएमएम गया था तो बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी थी। अगर सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस को जरूर दबाव बनाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा भाई तो वही है। बिल्कुल। लोकसभा में ज्यादा सीटें हैं, अगर अन्य राज्यों में भी उनके सरकारें हैं, तो कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों गठबंधन धर्म का पालन नहीं किए। और यही खींच जो थी सुदीप सोनी के मुंह से निकली थी कि चतुर, आरजेडी के बारे में चतुर वर्ड का यूज कर दिया था, जो चीज आरजेडी के नेताओं को पूरा भी लगा था। फिर से मैं आपको यही बात बोलूंगा जी, हेमंत हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखे हैं और जो गेंद है उनके पाले में है, वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके रहमो करम पे होगा। जैसे चंपई सोरेन जब वो जेल जा रहे थे तो मुख्यमंत्री किसी को बना सकते थे, लेकिन चंपई सोरेन को उन्होंने विश्वास किया। लेकिन हकीकत यही है कि हेमंत जिन पे विश्वास करते हैं, जिनके प्रति दरिया दिली दिखाते हैं जी, पीठ में खंजर फूकने का काम वही लोग करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। यानी कि देखा जाए बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि झारखंड में जो गठबंधन धर्म है वह खतरे में है, लेकिन अब तो चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार में यह बात क्लियर हो चुकी है कि महागठबंधन की करारी हार हुई है और इस हार का जो असर है कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में भी देखने को मिलेगी। वह इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस प्रकार से उन्हें बिहार में जो सीट नहीं मिली थी महागठबंधन के तहत, उसे लेकर नाराजगी प्रकट की गई थी और कहा गया था कि घाटशिला उपचुनाव और बिहार चुनाव के बाद हम लोग इस पर मंथन करेंगे। तो चलिए, अब यह जो मंथन है, आज झारखंड स्थापना दिवस भी है, आज के बाद हो सकता है यह मंथन आगे भी बढ़े। और राजनीतिक गलियारों से यह भी चर्चा हो रही है कि डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए, झारखंड अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन इस बात की भी चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से हो रही है कि बिहार में महागठबंधन की हार हुई तो क्या झारखंड में भी महागठबंधन टूट जाएगा? कई सारे सवाल हैं, तो आप भी वेट एंड वॉच कीजिए। क्या कुछ बदलाव होगा झारखंड की राजनीति में, हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।